15 शाबान की रात, जिसे उर्फ आम में शब बारात कहा जाता है, छुटकारे की रात, हालांकि ये छुटकारे की रात दरअसल हकीकत में जो कुरान की रूह से छुटकारे की रात है और तकदीर के फैसलों की रात है, वो रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक रात है। मैं इंशाल्लाह उस पर अहादीस भी बयान कर दूंगा। बहरहाल ये 5 अहादीस पब्लिक में मशहूर हैं, 5 की 5 ज़ईफ हैं। सुन लीजिए। पहली हदीस जामिया तिर्मिज़ी और सुनन इब्न माजा से है, मिशकात में है 1299, बड़ी मशहूर हदीस है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने एक रात बिस्तर पे नहीं पाया, तो मैं आपको ढूंढते हुए निकली, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी गरकत तशरीफ ले गए थे, बकी कब्रिस्तान में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर यानी दुआ फरमाई। और अम्मा आयशा कहती हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ही वापस आ गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे मुखातिब होकर फरमाया कि क्या तुमने ये गुमान किया था कि अल्लाह और उसका रसूल तुमसे खयानत करेंगे? यानी सांस फूला हुआ था, तो आपको पता चल गया कि ये मेरे पीछे आई थी। यानी मुराद ये कि तुम ये समझी कि मैं किसी और ज़ौजा के पास चली गई, और वही अम्मा आयशा ने कहा कि हाँ मैं यही समझी थी। तो आपने फरमाया ये बेशक निस शाबान की रात है, यानी 15वीं रात है शाबान की, 14 और 15 की दरमियानी रात। इस रात अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है, जैसा कि उसकी शान के लायक है, और बनी कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा लोगों की मगफिरत कर देता है। लेकिन ये रवायत है ज़ईफ। डॉक्टर तारुल कादरी साहब ये रवायत पढ़ते पढ़ते ठटक गए, क्योंकि उसके आगे लिखा था इमाम तिर्मिज़ी ने कि रवायत जाली है। लेकिन ये उलमा इतने बेशर्म हैं और बिल्कुल ख्याल नहीं करते हैं कि आधी हदीसें पढ़ते हैं, और चले कोई जाहिल हो तो हम उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई आलिम इस तरह की काम करेगा तो उसको तो फिर हम नहीं छोड़ेंगे। ये बेशर्मी की इंतहा है और इल्मी खयानत की इंतहा है। ठटक के आगे के अल्फाज है, इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं कि ये रवायत मुनक़ते है, सबसे शदीद जरा है कि रावियों की मुलाकात ही नहीं है आपस में। और वो कहते हैं इसमें जो तबा ताबी है याहिया बिन कसीर, उसकी मुलाकात ताबी उर्वा से साबित नहीं, जो सईदा आयशा के भांजे थे, और जो तबा ताबी है हज्जाज, उसकी मुलाकात याहिया बिन कसीर से समा साबित नहीं है। और फिर साथ इमाम तिर्मिज़ी ने लिखा कि मैंने अपने उस्ताद इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला, जिन्होंने सही बुखारी लिखी है, उनसे जब इस हदीस के बारे में पूछा तो उन्होंने भी कहा यह हदीस सही नहीं है, ये हदीस ज़ईफ है, और ये सारे सुकम उन्होंने बताए। अलबत्ता एक हदीस है सही मुस्लिम में 2256, जिसमें रात का तो जिक्र नहीं कि ये कौन सी थी, बहरहाल ये अल्फाज मौजूद है सही मुस्लिम 2256 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा रात को उठ के कब्रिस्तान बकी गरकत चले गए, 3 दफा यूं हाथ उठाकर आपने दुआ की, बड़ी लंबी दुआ की। अम्मा आयशा भी पीछे पहुंची, और फिर बाद में पहले ही वो आगे अपने बिस्तरे पे सांस फूला हुआ था, आपने फरमाया कि तू मेरे पीछे आई थी, तूने क्या समझा अल्लाह और उसका रसूल खयानत करेंगे? सेम वही अल्फाज है। फिर आपने फरमाया कि जब तुम सोई हुई थी, लेटी हुई थी, मैंने गुमान किया कि तुम सो गई हो, मेरे पास जिब्राइल आए थे, उन्होंने मुझे अल्लाह का पैगाम दिया कि जाकर बकी गरकत में जो दफन है मुसलमान, उनके लिए दुआए मगफिरत करें। तो मैं उनकी दुआए मगफिरत के लिए बकी गरकत कब्रिस्तान में है, और 3 दफा हाथ उठा के दुआ की। इससे ये भी बात पता चली कि बाज़ जो सलफी उलमा का ये मौक़िफ़ है कि कब्र के सामने हाथ उठा के दुआ नहीं कर सकते, वो बिल्कुल बातिल है। कब्र के सामने हाथ उठा के दुआ कर सकते हैं, और उसमें ये नहीं है कि वो कब्र वाले से मांग रहे हैं, वो आप अल्लाह ही से मांग रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकी गरकत कब्रिस्तान में 3 दफा हाथ उठा के दुआ की, सही मुस्लिम 2256। बल्कि अल-मुस्तदरक लिल हाकिम में मौजूद है कि तुम्हारा रब हया फरमाता है उस शख्स से जो हाथ उठा के दुआ करे कि उसे महरूम लुटाए। हाथ उठा के दुआ करना ये अफजल अमल है, और आप हर दुआ के लिए, इवन नमाज के बाद भी आप इज्तिमाई दुआ की बात नहीं कर रहा, अलग से जो आप दुआ हाथ उठा के करें तो ज्यादा बेहतर है। ना भी उठाएं तब भी ठीक है। हम टॉयलेट में जाते हो हाथ उठा के दुआ करने तो नहीं जाते, करके जाते, या बिस्मिल्लाह जो हम पढ़ते हैं खाने से पहले हाथ उठा के तो नहीं। दोनों तरीके से बेहतर है कि आप हाथ उठा के करें, उससे बगैर भी बिल्कुल साबित है। देख ले, मैं साथ कितने छोटे छोटे मसाइल बता देता हूँ। और यही जो मुस्लिम की हदीस है 2256, इसी में वो दुआ है, अस्सलामु अलैकुम अहलद दियार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम ललाहिकून नसअलुल्लाह लना व लकुमुल आफिया। जो कब्रिस्तान जाने की दुआ है कि ए इस कब्रिस्तान के रहने वाले मुसलमान मर्दो औरत, मोमिनीन मर्दो औरत, हम तुम पर सलामती भेजते हैं, और हम तुमसे अल्लाह के हुजूर जो है वो आफियत का सवाल करते हैं। बेशक हम भी मर के तुम्हारे पास आने वाले हैं, अपने लिए भी और तुम्हारे लिए भी अल्लाह के हुजूर हम आफियत का सवाल करते हैं।
दूसरी हदीस शोबुल ईमान, इमाम बैहकी की किताब में है 1305, मिशकात के अंदर इसका नंबर है, और ये वैसे प्राइमरी किताब है इमाम बैहकी की शोबुल ईमान। अम्मा आयशा कहती हैं कि 15 शाबान की रात थी, उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 15वीं रात को उस साल पैदा होने वाले और उस साल फौत होने वालों के नाम लिख दिए जाते हैं, उसी रात आमाल ऊपर चढ़ते हैं और लोगों का रिस्क भी लिख दिया जाता है। ये सारे फजाइल कुरान के अंदर सूरह अल क़द्र सूरत नंबर 97 में तकदीर के फैसले की रात और सूरह अद-दुखान के अंदर शब कद्र के बारे में आए हैं। और मेरा उसूल यह है कि अगर कोई हदीस जिसको मुहद्दिसीन भी ज़ईफ कह रहे हो और वो कुरान से भी टकरा रही हो तो उसको रिजेक्ट करना बिल्कुल आसान काम है। इस हवाले से वो हदीस भी मैं इंशाल्लाह बाद में बता देता हूं। तो ये रिवायत भी मुनक़ते है, इसमें इब्ने हारिस जो ताबी है उसकी सैयदा आयशा से कोई मुलाकात साबित नहीं है, ये मुनक़ते रिवायत है। और दूसरे तरीक में इब्ने कसीर अल अबदी ज़ईफ रावी है। अलबत्ता जो शाबान में अमाल अल्लाह के हुजूर चढ़ाए जाते हैं वो हदीस ठीक है, सुन निसाई 2359 जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तीसरी हदीस सुन इब्ने माजा से है 1306, मिशकात के अंदर इसका नंबर है। और इस हदीस को वो ज़ईफ जमा ज़ईफ बराबर है हसन का फार्मूला लगा के शेख अलबानी ने सही कहा हुआ है। और इसमें मुझे एक लतीफा भी ज़िम्नन याद आ गया। आज से कई साल पहले इस्लामाबाद में एक अहले हदीस आलिम जो है वो बरेलवियों पे कर्ज लेते, ये बिदअत है इस रात में इबादत करना, कोई साबित नहीं, कोई हदीस नहीं। तो मैंने उनको एक चिट लिख के भेजी कि आपके जो रूहानी अब्बा जान है मुहद्दिस आज़म सऊदिया शेख नासुद्दीन अलबानी, उन्होंने तो ये सुन्न इब्न माजा की रिवायत को जो मिशकात में 1306 है इसको तो सही कहा हुआ है। तो मेहरबानी करके ये जितना गुस्सा है ये अलबानी पे भी निकालें आप। तो अगर आप कहते हैं उसकी इज्तिहादी गलती है तो इन बेचारों को भी इज्तिहादी गलती कह के छोड़ दें। यानी आपने दोगली पॉलिसी क्यों रखी है? या कम से कम पब्लिक को बताएं तो सही। ले जी बेशर्मी की इंतहा है, उस बंदे ने चिट भी पढ़ी है लेकिन बयान नहीं किया। अपने बाबे सब कोई प्यारे हैं, हमारा बाबा हमें प्यारा तो वही साहब है, बाबे सबको प्यारे हैं। ये बाबों का फितना बड़ा खतरनाक है, चाहे वो किसी भी शक्ल में निकल आए। तो ये मुझे ज़िम्नन बात याद आ गई इसी हदीस के हवाले से। अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात अपने बंदों पर खुसूसी तवज्जो फरमाता है और तमाम मखलूक को बख्श देता है सवाए नंबर 1 मुशरिक के और नंबर 2 कीना रखने वाले के। ये इंतहाई सख्त ज़ईफ रवायत है और इसमें कई हुक्म है। नंबर 1 जुबैर बिन मुस्लिम और अब्दुर्रहमान मजहूल रावी हैं, अननोन रावी हैं, जिनका कोई यानी लापता रावी है, जिनका कोई तारुफ नहीं है। दूसरा इब्ने लहिया और वलीद बिन मुस्लिम, ये दोनों मुदल्लिस हैं और आम से रवायत कर रहे हैं और समा की तस्रीह कोई नहीं है। और शेख जुबैर साहब ने मिशकात 1306 के फुटनोट में लिखा कि इसकी जो सनद है ये जुल्मात में डूबी हुई है, यानी किसी सूरत ही ऐसा दर्जे तक नहीं पहुंचती है। ये तो ज़ईफ में भी सख्त तरीन ज़ईफ रवायत है। और इसमें मैं फिर अब वो 11,000 वोल्ट वाली रवायत यहाँ पे बयान कर दूं जो कहते हैं हम सही और ज़ईफ का फर्क नहीं करते, और मेरी मजबूरी है, इसके बगैर ये दिमाग में ड्रिल नहीं होता, ये रवायत मैं बयान ना करूं। मिशकात में है 4902 मुस्नद अहमद और इमाम बुखारी की अल अदबुल मुफरद के हवाले से। इमाम बुखारी की भी सारी हदीसें सही नहीं है, सिर्फ सही बुखारी की रवायतें सही है। अल अदबुल मुफरद में ये ज़ईफ रवायत है। और अगर हम वो डॉक्टर तारिक साहब कहते हैं हम इमाम हनीफा के मुक़ल्लिद हैं, आप बुखारी के मुक़ल्लिद हैं, अगर हम बुखारी के मुक़ल्लिद होते तो रवायत को सही माने। मिशकात में 4902 है कि जो शख्स अपने जहली नसब पर फख्र करे तो उसको फिर तुम कहो कि तुम अपने जहली नसब पे फख्र करते हो, उसे कहो कि अपने बाप की शर्मगाह काट के अपने मुंह में रख ले, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। और ये बात उससे किनाये से ना करो, डायरेक्ट करो। इतनी बेहुदा बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कह सकते हैं? व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, अखलाक के बुलंद तरीन दर्जे पे फाइज। और बुखारी और मुस्लिम की हदीस के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कमारी लड़कियों से ज्यादा शर्म हया थी, वो इस किस्म की बात कर सकते थे। उसमें भी यही हुक्म है। उसमें हसन बसरी मुदल्लिस है और अन से रवायत कर रहे हैं, और सही मुस्लिम के मुकदमे में मौजूद है कि मुदल्लिस की अन वाली रवायत समा की तस्रीह के बगैर ज़ईफ होगी। मसला नंबर 36 मेरा सुन लें, ज़ईफुल इस्नाद और मन घड़त अहदीस के फितने का तहकीकी जायजा, जिसे शौक हो तो ये मैंने इल्जामी जवाब फकी के तौर पे ये एंटीवानम दिया था, ये वाली रवायत। चौथी हदीस मुस्नद अहमद से है, मिशकात में है 1307,
अब्दुल्ला इब्न अमर बिन आस, सेम अल्फाज हैं वही कि 15वीं रात को सबकी मगफिरत हो जाती है, लेकिन इसमें अल्फाज हैं सवाए खुदकुशी करने वाले के और कीना रखने वाले के। लेकिन इसमें इब्न लहिया जो है वो मुदल्लिस, इसमें तो नहीं है, वैसे वो मुदल्लिस रावी हैं, लेकिन इसमें उनकी रवायत इख्तलात के बाद की है, यानी जब उनका हाफजा बिगड़ गया था। ये इमाम हाकिम ने अल-मुस्तदरक अल-हाकिम में कई रवायतों को बुखारी मुस्लिम की शर्त पे सही कहा है, और बात भी सही है कि बुखारी और मुस्लिम के रावियों से वो हदीसें हैं, लेकिन उनमें कई रावी ऐसे हैं, कई सहाबा भी ऐसे हैं कि वफात से पहले वो अपनी हदीसों को मिक्स कर जाते थे, हाफजा कमजोर पड़ गया। तो अगर रावी सिका हो, बाद में उसका हाफजा बिगड़ जाए, तो उसके हाफजा बिगड़ने से पहली वाली रवायतें जो होंगी वो सही होंगी, बाद वाली ज़ईफ होंगी। ये बाद वाली है क्यों? जो रावी उनसे ये रवायत बयान कर रहा है उसकी मुलाकात उनका हाफजा बिगड़ने के बाद हुई है, वो पहले का रावी नहीं है। इसी वजह से इमाम हाकिम की कई रवायतें जिनको वो बुखारी और मुस्लिम की शर्त पे सही कहते हैं वो ज़ईफ हो जाती हैं। ये मैं आपको टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूँ। वो हजरत आदम की तौबा कबूल होने वाला जो वाक़या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से, मसला नंबर 43 में भी मैंने बताया, वो रवायत जो है वो इमाम हाकिम ने तो बुखारी मुस्लिम की शर्त पे सही कहा, लेकिन वो रवायत तो ज़ईफ है और सख्त ज़ईफ रवायत है। तो ये चीज़ें ख्याल रखी जाए। और यहाँ पे मैं एक ज़िम्नन और बात भी अर्ज कर दूं कि ये अहले तशय्यो के यहाँ भी शाबानिया मनाया जाता है 15 शबान की रात को। वो शब बरात नहीं मना रहे होते हैं, वो इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी का यौम विलादत मनाते हैं। उनके यहाँ भी ये कॉन्सेप्ट नहीं है शब बरात वाला, लेकिन वो हमारे बरेलवी भाई खुश हो रहे होते हैं कि इन्होंने भी लाइटिंग की हुई, हमने भी की है, तो सुन्नी शिया दा इजमा बना लेंदे ने। इजमा कोई नहीं है, वो अपने चक्कर च होंदा, तुसी अपने चक्कर च होंदे, ठीक है, ते असी अपने चक्कर च असी अपनी आखिरत दी फिक्र च। तो वो इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी का यौम विलादत। 5वीं हदीस सुन्न इब्न माजा से है, मिशकात में 1308, मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहि सलाम से है कि जब शाबान की 15वीं रात हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिन का क़याम करो, रात का क़याम करो, दिन का रोजा रखो। अब दिन का रोजा अलग से सही मुस्लिम वो 27 जो 45 नंबर हदीस थी उससे साबित है, इसकी वजह से नहीं, वो अलग से, क्योंकि गुरूबे आफ्ताब से तुलुए फजर तक आसमान दुनिया पर अल्लाह ताला नुज़ूल फरमाता है और कहता है कोई मगफिरत का तालिब कि मैं उसे बख्श दूं, है कोई रिस्क मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं, है कोई आफियत चाहने वाला कि उसे आफियत दूं। और ये सिलसिला तुलुए फजर तक हत्ता मतलइल फजर, वो जो सूरह कद्र में शब कद्र के बारे में आता है, ये वही अल्फाज है। ये रोजाना होता है, तिहाई रात आखिरी जब रह जाती है, बुखारी मुस्लिम के हवाले से मैं हदीस बयान कर चुका हूं। तो 15 शबान का रोजा जो है वो मामला बिल्कुल अलग है इस हवाले से। और कई रिवायतें हैं, शेख ज़ुबैर लिज़ई रहमहुल्लाह ताला ने एक पूरा मज़मून लिखा था जो मकालात की पहली जिल्द के अंदर वो मज़मून मौजूद है, जिसे शौक है तो वो पढ़ सकता है। 14-15 सफ़ों का मज़मून है जिसमें उन्होंने ये सारी बहसें इसकी ज़ईफ़ रवायतों के हवाले से की हैं, और उन्होंने ही एक सही कौल भी एक ताबी का लिखा। लेकिन चूंकि ताबी का कौल मकतू होता है और ताबी अगर कोई गैब की बात करेगा तो वो जरूरी नहीं किसी सहाबी से सुनी हो, वो किसी दूसरे ताबी से भी सुन सकता है। सहाबी की गैबी खबर जो है ना बयान की हुई, वो इम्प्लाइड है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। सहाबी की जो मुरसल है वो एक्सेप्टेबल है, उसे हम मौकूफ रवायत कहते हैं। ताबी की मुरसल एक्सेप्टेबल नहीं, इसको हम मकतू कहते हैं। ये गैबी खबर से मुताल्लिक है, लेकिन ये ताबी तक कौल साबित है। इसका मतलब ये हुआ कि उस जमाने में भी ये मसला मौजूद था। मखूल ताबी हैं शाम के, ये मशहूर ताबी हैं और इनके बारे में मशहूर है कि अक्सर मुरसल रवायतें झूठे बेवास्तों वाली बयान करते थे। शोबुल ईमान इमाम बैहकी की किताब में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3671 नंबर ये रवायत है। वो कहते हैं कि 15वीं शाबान को अल्लाह ताला जमीन वालों की तरफ मुतवज्जे होता है, 15वीं शाबान की रात को, और काफिर और कीना रखने वाले के सिवा सबको बख्श देता है। अब ये रवायतें इतनी ज्यादा हैं कि इसकी वजह से बाज़ अहले हदीस उलमा का भी ये मौकिफ है कि कुछ ना कुछ इसकी असल मौजूद है। अक्सर तो नहीं मानते, लेकिन कुछ अहले हदीस उलमा भी मानते हैं, और देवबंद बरेलवी तो वैसे ही मानते हैं। और मेरा मौकिफ शुरू से जो था वही है कि मैं हमेशा फतवा नहीं लगाता, खुद करता नहीं हूं, किसी पे फतवा नहीं लगाता। मेरा मसला नंबर 44 पुराना भी सुन लें और अब ये नया भी आज रिकॉर्ड हो रहा है। मेरा मौकिफ वही था 5 साल पहले भी, और बाकी मैं खुद क्यों नहीं करता, जब तक कोई चीज ऑथेंटिकेट ना हो जाए तो नहीं करनी चाहिए। ये अक्सर कहते हैं नेकी का काम है, खैर है, करने दो जी। लोग साल के बाद अगर कोई निकली है इबादत के लिए, तो मेरे भाई साल के बाद लोग ईद की नमाज के लिए निकलते हैं, तो आप ईद की अज़ान क्यों नहीं देते हैं लोगों को बुलाने के लिए?
نہیں جی ثابت نہیں ہے. تو کیا ثابت نہ ہوئی تو کیا ہوا, گناہ کا کام تو نہیں ہے, دے دیا کرے اذان. سال بعد لوگوں نے عید پڑھنے کے لیے نکلنا ہوتا ہے. پکیجے الزامی جواب, اینٹی وینم, لاجیکل آنسر. تو کہیں گے نہیں جی ثابت نہیں. بھئی آپ کا تو فارمولا تھا, ثابت ہو یا نہ ہو, نیکی کا کام ہے تو کر لیں. تو عید کی اذان دے دیں, جنازے کی اذان دے دیں, کیوں نہیں دیتے؟ کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں. اور پھر اس حدیث کو بھی یاد کر لیں جو صحیح مسلم میں 2684 اور مشکات میں 2052 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن کو اور جمعے کی رات یعنی شب جمعہ کو قیام کے لیے مخصوص کر لینا, یعنی میں نے صرف یہ اسی میں ہی قیام کرنا ہے, اس سے منع فرمایا ہے. اور الا یہ کہ کسی کے روزے پہلے سے چلتے آ رہے ہوں یا کوئی پرٹیکولر روزہ آ جائے, جس طرح 10 محرم کا روزہ آ گیا یا یوم عرفہ کا, وہ رکھ سکتا ہے, اس کے علاوہ نہیں. اور بیسیکلی مقصد تھا مخالفت یہود و نصارہ کی. یہودیوں نے ہفتے کے دن کو مخصوص کیا اور عیسائیوں نے اتوار کو, تو کہیں مسلمان جمعہ ہی نہ پھاڑ لین خالی, اور پھر بھی مسلمان باز نہیں ہے, انہوں نے جمعہ پھاڑ لیا ہے, خیال ہونا پھر بھی کوئی نہیں کیا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى.